सामने हो मंजिलें तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितार चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ, आज बात करने वाले फॉरेस्ट और फॉरेस्टर गार्ड की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में कि इसका सिलेबस क्या है और ऑनलाइन क्लासेज की क्या प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में साथियों बात करेंगे। यानी बैच स्टार्ट होने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से, धमाकेदार तरीके से हम तैयारी करने वाले। तो क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कैसे वो आपको क्लासेज मिलेगी, क्या उसका टाइम रहेगा, और वास्तविकता ये है कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत से मेरे भाई बहनों को अभी तक इनका सिलेबस पता नहीं है, तो इन सब के बारे में साथियों यहाँ पे बात करेंगे। जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उसका सिलेबस और इसकी ऑनलाइन क्लासेज है वो कब कब लगने वाली है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले कुछ अपडेट्स हुए। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका था इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन कुछ अपडेट्स आए हैं और भी। जो सबसे पहला यहाँ पे था कि आयु सीमा थी जो वो पहले साथियों 1 जनवरी 2021 तक अगर आपकी एज 18 साल थी तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी साथियों 1 जनवरी 2022 तक भी अगर आप 18 साल उम्र के हो रहे हो ना, तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो एक इस चीज़ को आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। उसके बाद दूसरी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि देखिएगा, वनपाल है साथियों, ये 12th पास है, ठीक है। ये थोड़ी हाई लेवल की, मतलब लेवल 8 मिलेगा, इसमें पेमेंट का लेवल 8 होता है, ठीक है। तो ये 12वीं पास है, लेकिन इसमें पोस्टें थोड़ी कम है। और वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड है वो 10वीं पास है, इसमें पोस्टें ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप दोनों में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीस है वो डबल बार आपकी कटेगी, बाकी आप दोनों में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें साथियों सिलेबस की, तो देखिएगा ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अब की बार एग्जाम RMSSB करा रहा है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस RMSSB की तरफ से नहीं आया है। बट जो पिछली साल जो उसका एग्जाम हुआ था 2018 से पहले, 18 के करीब, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सामान्य ज्ञान होता है सबसे पहले। तो सामान्य ज्ञान में क्या आएगा साथियों, राजस्थान का जीके भी आएगा इसके अंदर और इंडिया का जीके भी आएगा। चिंता ना कीजिएगा, दोनों की क्लासेज लगने वाली है। राजस्थान का जीके भी आएगा और इंडिया का जीके भी आएगा। उसके साथ साथ साथियों गणित आएगी इसके अंदर, नॉर्मल गणित है, मतलब लेवल की, एडवांस मैथ नहीं है। विज्ञान आएगा और उसके साथ साथियों करंट अफेयर तो हर एग्जाम के अंदर आता है, तो करंट अफेयर को तो आप क्या सामान्य ज्ञान के अंदर ही ले लेंगे। बाकी साथियों गणित और विज्ञान भी इसके अंदर आने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यानी कि राजस्थान का जीके होगा, इंडिया का जीके, उसके साथ साथ गणित विज्ञान भी आएंगे, करंट अफेयर्स, इस चीज़ का आपको साथियों ध्यान रखना है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो क्लासेज का प्रोग्राम देने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके बात कर दूं, यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने 100% ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना, दिल लगा के तैयारी करनी है, वही इससे आगे आपको क्लास देखनी है। नहीं तो आप अभी से साथियों स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम एक छोटे समय के लिए मोटिवेशन में आके देखिए एक ऐसा फैसला कर लेते हैं किसी के उकसाने पर कि क्या वो घंटे 2 घंटे का ही कामला होता है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो साथियों एक इंस्पिरेशन के जरिए ही समझना है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है, और जब तक इसका एग्ज़ाम ना हो तब तक अच्छे से टिके रहते हुए तैयारी करनी है, ताकि सिलेक्शन भी आप कन्फर्म कर सको। तो बात करेंगे अगर इसके साथियों ऑनलाइन क्लासेज के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे पेड कोर्स है पूरा का पूरा, जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले से आपको बता देता हूँ। तो भाई क्या ओनली फॉर सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा कदर करेंगे, आपको वैल्यू करनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों देखिएगा सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में राजस्थान का जीके भी आएगा, भारत का जीके भी आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब साथियों जब तक देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हो सकता है इंडिया का जीके हटा दे और राजस्थान का जीके थोड़ा ज़्यादा कर ले। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, तब तक हम इसकी थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि इसकी एक क्या है, हाँ, स्मार्ट स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे ही सिलेबस का ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं तुरंत आपको थ्योरी की क्लासेस शुरू करा दूंगा। तो अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान जीके के बारे में। तो राजस्थान जीके के अंदर जिला दर्शन वाइज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे एक जिला लिया जोधपुर, तो जोधपुर का पूरा डिटेल पढ़ा। फिर नेक्स्ट जिला या हमारा जयपुर, तो उसका डिटेल पढ़ा। यानी कि जिला दर्शन के रूप में MCQ होगी, प्रत्येक जिले के 100% होंगे, ठीक है। तो ये साथियों राजस्थान जीके के अंदर इस प्रकार से इसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है इंडिया जीके। तो इंडिया जीके के अंदर साथियों टॉपिक वाइज MCQ, जैसे इंडिया जीके शुरू होती है वैदिक जो हमारी हड़प्पाकालीन संस्कृति है, उसके बाद वैदिक संस्कृति आएगी, ऋग्वेद वगैरह। तो एक एक टॉपिक लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं 70-80%, तो वो पूरे के पूरे हम क्लियर करें। उसके बाद वैदिक काल से कितने प्रश्न बनते हैं, उत्तर ऋग्वेदिक काल से कितने प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम कहाँ मध्य जो हमारा इतिहास है, प्राचीन इतिहास में जाएँ, फिर मध्य
और फिर आधुनिक, ऐसे करके साथियों इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं टॉपिक वाइज। बहुत साथियों एक एक प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा और प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार के आएंगे। ये हो गया साथियों सामान्य ज्ञान, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। साथ में करंट अफेयर्स के लिए बता दूं तो किसी भी एक न्यूज़ पत्र को आपको पढ़ते रहना है, उसके साथ साथ क्या मैगजीन को पढ़ना है, जो भी क्रोनोलॉजी आती है, दृष्टि पब्लिकेशन, जो भी अच्छी मैगजीन लगती है आपको उसको साथ में पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट, तो देखिएगा मैथमेटिक्स। देखिए अब रीजनिंग का हम 100% श्योर नहीं कह सकते, एक आध % आ जाए वो अलग बात है, बाकी इसमें वरीयता है वो मैथ को दी जाएगी, गणित आने वाली है। अब गणित देख के कई मेरे भाई बहन घबरा जाते हैं कि गणित आएगी तो क्या होगा। देखिएगा एडवांस मैथ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। जो लेवल की बेसिक मैथ से बेसिक मैथ्स ही आएगी। बेसिक मैथ्स में कैसे, जैसे आपके रेशियो एंड प्रपोजनल हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले सवाल आते हैं, प्रॉफिट लेस वगैरह ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दूं कि जब DRDO की वैकेंसी निकली थी ना, तब हमने यहाँ पे एक क्या गणित का पेड कोर्स लॉन्च किया था। आप सभी को पता होगा, अगर कोई DRDO की तैयारी कर रहा था और वो वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा। तो साथियों अब कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस पेड कोर्स को यूट्यूब पे फ्री में लॉन्च कर दिया जाए। तो बिल्कुल साथियों कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये थोड़ा सा क्या है, ये लाइव नहीं हो पाएगा, बाकी पहले से रिकॉर्डेड पूरी की पूरी क्लासेज जो पेड कोर्स के अंदर ऐप में चलती थी वो क्लासेज यूट्यूब पे आपको मिलने वाली है। तो मैथ का पूरा बेसिक है, सभी साथियों ट्रिक वाइज है। एक बार आप देखेंगे ना तो मैथ से जिनको डर लगता है ना, वो धीरे धीरे आराम से क्या डर खत्म हो जाएगा, अच्छे से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। उसके साथ रीजनिंग का, अभी तक आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी क्योंकि ऑफिशियल रीजनिंग का नहीं है, पहले से इसमें आपको नहीं डूबना है। और आएगा तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है, आप वैसे राजस्थान पुलिस वगैरह अन्य एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल साथियों आपको ध्यान देना होगा, मैथमेटिक्स पे डेली की एक क्लास होगी तो आपको अच्छे से ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आगे साइंस की। तो साथियों देखिएगा विज्ञान के अंदर बहुत से भाई बहन डरते हैं, जिनके 10वीं के बाद 12th तक साइंस रह चुकी, उनको इतना डर नहीं लगता है, लेकिन जो आर्ट्स शाखा से थे, कला संकाय से थे, उनको थोड़ा सा डर लगता है। तो साथियों बता दूं कि ये साथियों क्या है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप वनपाल का फॉर्म भर रहे हो तो 12वीं लेवल की विज्ञान आएगी, और वन रक्षक का भर रहे हो तो 10वीं लेवल की, यानी कि ज़्यादा विज्ञान हार्ड नहीं है। एक बार आप क्या NCERT कंप्लीट करेंगे और थोड़ी सी जो बेसिक सी बुक्स वगैरह आती है, मैं आपको ये भी बात करूँगा नेक्स्ट के भी वीडियो के अंदर की बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली आपकी इसके वन रक्षक के, हर गणित के लिए, रीजनिंग के लिए, हर प्रकार के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। रीजनिंग अभी तक परमानेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो साथियों विज्ञान के अंदर हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज MCQ करेंगे। जैसे हमारा मानव शरीर है तो मानव शरीर से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को करेंगे। उत्सर्जन तंत्र है तो उत्सर्जन तंत्र से कितने प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रकार एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका साइंस भी आराम से क्लियर हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आपको साथ साथ में याद करते रहना है। तो साथियों ये कुछ इस 3 प्रकार के सब्जेक्ट थे। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि किस प्रकार से कब कब ये क्लासेज रहने वाली है। तो साथियों सबसे पहली बात रहेगी कि शेयर करना है, ठीक है। आप जब क्लास लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कोर्स है जो बिल्कुल आपको फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों राजस्थान जीके के जिला दर्शन का क्या होगा, MCQ, अभी MCQ होगी, लेकिन जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, राजस्थान जीके से सिर्फ राजस्थान जीके नहीं पढ़ा जाता, बाकी राजस्थान जीके आएगा उसमें भी टॉपिक लिखे हुए होंगे कि ये राजवंश पढ़ना है, यहाँ पे ये सभ्यताएं पढ़नी है। तो उस प्रकार से फिर हम अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे ना तो हमारे सिलेक्शन के चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। तो अभी साथियों हम ऑल ओवर यहाँ पे क्या जिला दर्शन के तौर पर पढ़ने वाले हैं ताकि सारा का सारा उसमें क्लियर हो जाए। तो जिला दर्शन की साथियों MCQ होगी सुबह 8 बजे। मॉर्निंग के अंदर सारी क्लासेज रहने वाली है, तो सुबह 8 बजे आपको जिला दर्शन की क्लासेज मिलेगी। ये कब से शुरू होगी मैं नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहेंगे। उसके बाद साथियों 9:30 बजे मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैथ्स की क्लास आधे घंटे की रहेगी, ठीक है, और ये जिला दर्शन है वो 1 घंटे की रहेगी। उसके बाद 9:30 से उसके बाद मैथ्स की हो जाएगी, और इंडिया जीके की MCQ 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे आपको वापस से इंडिया जीके की क्लास मिलेगी, और वापस से 12 बजे दोपहर को आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी। इनकी डेली की साथियों आपके 4 क्लासेज रहने वाली है। इसमें आपका देखिएगा राजस्थान का जीके क्लियर हो रहा है, इंडिया जीके क्लियर हो रहा है, साइंस क्लियर हो रही है, और क्या मैथ्स भी क्लियर हो रही है। तो अब और भी अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वो भी हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। अभी हम इनको MCQ की फॉर्म में करेंगे, लेकिन साथियों जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो टॉपिक देख देख के उस टॉपिक की हम थ्योरी पढ़ना भी शुरू करेंगे। और यही साथियों है कि स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि अगर अभी तक हमें सिलेबस का पता नहीं है, सिलेबस में रीजनिंग है ही नहीं, और हम रीजनिंग के ले डूबे कि रीजनिंग में मैं सभी में से सभी सही कर दूंगा, और पता चले कि एग्जाम में जो सिलेबस जारी हुआ
उसमें रीजनिंग है ही नहीं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो अभी हम यहाँ पे क्या एक बेसिक तरीके से अच्छे स्मार्ट तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा, एक बार आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नियमित समय पर क्या निश्चित टाइम पर आप इन क्लासेज को अटेंड कर पाओ। ठीक है, बिल्कुल एक बार आप एक दिन सिर्फ क्लास लेके देखिएगा, आपको वास्तव में लगेगा कि वास्तव में अगर गुणवत्ता है तो आपको रेगुलर जुड़े रहना है और अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करना है। साथियों अब ये कब से शुरू होने वाली है, तो देखिएगा 26 दिसंबर शनिवार से शुरू होने वाली। एक दिन का बीच में गैप क्यों रखा जा रहा, कल से ही स्टार्ट क्यों नहीं होगी। तो साथियों देखिएगा और भी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और भी अभी आपके भाई बहन जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार आप ज्वाइन किए हो और भी जुड़ रहे हैं, तो सभी भाई बहन एक बार जुड़ जाए तो उसके बाद हम क्लासेज को शुरू करेंगे। तो 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे आपकी राजस्थान जीके की जिला दर्शन की क्लास आ जाएगी। एक बता दूं आपको, क्या एक जिला हम पहले से ही करा चुके थे, आप अगर बाद में जुड़े हो तो चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन है, उसके 100% साथियों करा चुके हैं, तो वो साथियों आप देख लेना, आज के लिए कल तक वो देख लेना। उसके बाद 8 बजते ही शनिवार को क्या 26 दिसंबर को आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, ये टाइम टेबल 7 दिन तक रेगुलर रहेगा, यानी कि 7 दिन तक तो क्लासेज इसी टाइम टेबल पे लगेगी, कोई फेरबदल नहीं होगा। 7 दिन के बाद साथियों आपका रेस्पॉन्स देखा जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा कि वास्तव में आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है, आपके अंदर कोई डेवलप हो रहा है, आपकी समझ विकसित हो रही है, तो फिर क्या 1-2 क्लास और भी ऐड की जा सकती है। यहाँ पर अगर कोई टॉपिक है जैसे मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रही है, इसमें आपको भी टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है और हमें भी लग रहा है कि टाइम ज़्यादा देना चाहिए, तो फिर हो सकता है इसकी क्लास बढ़ाई जाए, इंडिया जीके की और बढ़ाई जाए। तो ऐसे तो साथियों 7 दिन तक एक बार क्या इसको आप अच्छे तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करके डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। उसके बाद हम एक टेस्ट आयोजित करेंगे और उसमें देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के हिसाब से वापस से क्लासेज बंद नहीं होगी 7 दिन के बाद, ये तो रेगुलर चलेगी, लेकिन एक अपडेट करेंगे कि आपका क्या कहना है। अभी 7 दिन तो भाई मैं जो मेरे को पता है मैं करने वाला हूँ, लेकिन 7 दिन आप देखोगे सर ये ऐसे ऐसे, तो फिर एक हम नया प्रकार से अपडेट करने वाले। तो 7 दिन तक आपका यही टाइम टेबल रहेगा। 26 दिसंबर से आपकी क्लास शुरू होने वाली है, तो एक बार सभी भाई बहनों को शेयर कर देने हैं। क्लास साथियों जैसे होगी तो उसकी पीडीएफ्स होगी, जितनी भी पीडीएफ्स होगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आएगी। आप टेलीग्राम का ग्रुप्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों क्लासेज का नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करना, देखिएगा भाई पर्सनली सबको मैसेज नहीं किया जा सकता, हजारों लाख जुड़े हुए, तो सभी को साथियों मैसेज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिखेगा आपको उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड होती है या फिर लाइव होती है तो आपको तुरंत सूचना मिल सके और आप क्लास से जुड़ चुके। यकीन मानिए साथियों क्या है, ये रास्ते भी जिद्दी है और मंजिलें भी जिद्दी है, लेकिन देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। तो जिद्दी बन के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठानना होगा, इच्छा से कुछ नहीं होगा, इरादा बनाना पड़ेगा। और इरादा भी साथियों अब तो इरादे भी टूट जाते हैं, क्योंकि वो अटल नहीं होते तो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, टल जाते हैं, तो अटल इरादे बनाने पड़ेंगे। बाकी साथियों बहुत ही अच्छा सा कोर्स रहने वाला है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बात कर दी है, और ये 10वीं 12वीं जो बंदा 10वीं में पढ़ रहा है, अगर उसकी एज है वो क्या है 18 वर्ष पूरी हो रही है 2022 तक, तो फॉर्म अवश्य भरना है। क्योंकि साथियों देखिएगा हम लोगों की बात की जाए तो 10th में थे तो पता ही नहीं था कि वनपाल और वनरक्षक होता क्या है, लेकिन अभी उनको मौका मिल रहा है कि 10th के साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है 10th पास और 12th पास भाई बहनों के लिए। तो आपको साथियों फॉर्म है वो अवश्य अप्लाई करना है। बाकी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, निश्चित समय पर जो भी मैंने आपको टाइम टेबल बताया तब से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। अब बस आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके और भी भाई बहन जुड़ चुके हैं। याद रखिए, मुझे पता है कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन साथियों सर्दियों में भी अपनी क्लास के अंदर गर्मी होनी चाहिए, तभी पढ़ने का आनंद आएगा। तो आशा करता हूं साथियों आप क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम 26 दिसंबर को क्लास लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां से भी आपको पीडीएफ्स प्राप्त हो सके। और मुझे आशा है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब वनपाल और वनरक्षक का एग्जाम होगा तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं 26 दिसंबर को, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सहयोग कीजिए, सम्मान कीजिए, सुरक्षित रहिएगा, महिलाओं को आदर दीजिएगा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।